श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री धनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद मैनेजर सनत मलैया। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री विद्या जैन बड़ागांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, रानी देवकी के साथ सात पुत्रों का पालन पोषण अन्यत्र दूसरे माता पिता के यहाँ हुआ, लेकिन कंस वध के बाद श्री कृष्ण तो पुनः अपने जन्मदाता माता पिता के पास लौट आए, पर अन्य 6 पुत्र अपने असली माता पिता को पहचान भी नहीं पाए। इस प्रसंग में कर्म सिद्धांत क्या कहता है? देवकी के कर्म का उदय या संतान के कर्म का उदय? सबके अपने अपने उदय हैं। वो माता पिता को नहीं पहचान पाए, ये उन बच्चों का भी अशुभ कर्म। माता पिता बच्चों को नहीं पहचान पाए, उनका अलग कर्म का उदय। सबके कर्म एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए सभी का जब सामूहिक संबंधों की बात आती है तो वो कर्म भी सामूहिक ही होता है, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासु जैन, नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा यह है कि जगत पिता श्री समुद्र विजय स्वयं विराजमान थे, तो फिर नेमिनाथ के विवाह की संपूर्ण व्यवस्था श्री की जिम्मेदारी श्री कृष्ण जी के हाथ में क्यों थी? जबकि राजा समुद्र विजय सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ थे एवं निमित्त ज्ञान के ज्ञाता थे, उन्होंने क्यों बिना शुभ मुहूर्त के विवाह होने की अनुमति दी? क्या होता है, जब घर का मुखिया वृद्ध हो जाता है तो सारे कारोबार कौन संभालता है? दादाजी कोई मतलब ही नहीं रहता। समुद्र विजय इतने वृद्ध हो चुके थे, बहुत सबसे ज्येष्ठ थे, 10 भाई थे समुद्र विजय आदि, उनमें सबसे बड़े थे। कृष्ण जी का जब बहुत बड़े हो चुके थे तब नेमिनाथ का जन्म हुआ था। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के काम है, सब वो करते रहते हैं, उनके संबंध में इसमें विचार नहीं करते ज़्यादा। और जब बड़े राजघरानों की बातें होती हैं तो जो राजा लोग होते हैं वे अपने आप में सक्रिय हो जाते हैं, और समुद्र विजय आदि ने उस समय। और दूसरी बात है, कर्म सिद्धांत ऐसा कहता है, जब कर्म का तीव्र उदय आता है तो सबकी मति भी वैसे ही हो जाती है। इनकी दूसरी जिज्ञासा है, गुरुदेव, कोई व्यक्ति उम्र में 80 साल का हो लेकिन स्वभाव से मन चला है, किसी की कमी देखना, किसी की मजाक उड़ाना जिसकी आदत बन गई हो, इस कारण मात्र दूरी बनाए रखने के लक्ष्य से बातचीत करना बंद रखे तो भी अनंतानुबंधी कसाय का ही बंद होगा क्या? होगा, बराबर होगा। क्योंकि कौतुक करना, हंसी मजाक करना ये भी अति ठीक नहीं। ऐसे लोग मर करके यदि कुदेवों में उत्पन्न होते हैं, यानी भवनवासियों में बेहतर होते हैं, उनमें भी किलबिश जाति के देव होते हैं, उनमें भी और ऐसे लोग जो होते अम्बावारीस नाम के देव होते हैं, जो दूसरों को हंसी मजाक करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है, कर्म का बंध बराबर होता है। पीयूष जैन बड़ागांव से, नमोस्तु गुरुदेव।
गुरुदेव, कर्मों की निर्जरा करना और कर्मों का नाश करना, दोनों का मतलब एक ही होता है या अलग अलग अर्थ होता है? निर्जरा दो प्रकार की है, एक देश निर्जरा और सर्वरूप निर्जरा। द्रव्य संग्रहकार ने निर्जरा के दो रूप है। जय कालेन तवेण भूत्र समकम पुगलम जैन भावेण षडन रेया तत्सर्वम सेति निर्जरा दुभया शब्बस्य कम्मणो जो खय हेतु अपड़ो ही परिणामो स्वभाव मुख हो। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा दो प्रकार की निर्जरा। एक देश निर्जरा जो है 14वें गुण स्थान तक चलती रहती है। 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में संपूर्ण निर्जरा होती है। किसी कर्म की अपेक्षा देखा जाए तो दर्शन मोहिनी कर्म के 6 निर्जरा तो स्वरूपसम की भी होती, उपसम की भी, लेकिन 6 चौथे गुण स्थान से दर्शन मोहिनी का, 12वें गुण स्थान में चारित्र मोहिनी का, 12वें गुण स्थान में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का, और जाकर 14वें गुण स्थान में 4 अघातीय कर्मों की संपूर्ण निर्जरा होती है। तो निर्जरा के दो भेद, एक देश निर्जरा और एक सकल निर्जरा। जिनवाणी चैनल पर ऑनलाइन जिज्ञासा ये आई है प्रदीप जैन बिजौलिया से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम सभी भारतवासियों को 15 अगस्त कैसे मनाना चाहिए? राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय हिसाब से मनाना चाहिए। धार्मिक स्थानों पर न मना करके राष्ट्रीय जो विद्यालय हैं, हॉस्पिटल हैं, जो सासल सामाजिक राष्ट्रीय स्थल हैं, उन पर करना चाहिए। मनीष जैन सागर से, ये भी जिनवाणी चैनल पर ऑनलाइन आई है। नमोस्तु महाराज जी, उत्तम संयम धर्म क्या है और उत्तम संयम धर्म के दिन हम श्रावकों को क्या करना चाहिए? पहले पूछ रहे हैं, आने वाला है अभी। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दोनों पर विचार करना चाहिए। अपने इंद्रियों को भी संयमित करें, उच्छृंखल न करें, और प्राणी संयम जितना ज़्यादा अपने जीवन में परजीवों का घात से बच सको बचना चाहिए। उठते बैठते खाते पीते चलते समय इंद्रिय संयम, षटकाय के जीवों की विराधना नहीं करना और इंद्रियों को उच्छृंखल नहीं होने देना, यही संयम का मुख्य उद्देश्य है। और दूसरी जिज्ञासा इनकी है, सुगंध दशमी पर्व का क्या महत्व है और हमें क्या करना चाहिए इस दिन? सुगंध दशमी का दिन तो वो कथा आती ना दुर्गंधा की, तो उस दिन विशेष रूप से सब लोग मंदिरों में धूप खेने जाते हैं। सभी अपने नगर में स्थित मंदिरों की वंदना करना चाहिए और अपने आप में ऐसे विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी है सुगंध दशमी के दिन जितने ज़्यादा प्रसाधन के साधन उपयोग कम करो उतना अच्छा है। सुगंध दशमी के जितना कम श्रृंगार करो उतना अच्छा है। और सबसे ज़्यादा मामला गड़बड़ है ना। सुगंध दशमी के दिन सब लोग मेहंदी रचाएंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे। सुगंध दशमी के दिन जितना ज़्यादा कम श्रृंगार हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि उस दिन गुणों का श्रृंगार होना चाहिए, आत्मा का श्रृंगार होना चाहिए। ऐसी वेशभूषा पहनना चाहिए जो सामान्य हो, सरल हो, धार्मिक हो। गजरा जैन, वंदना जैन, भिलाई रसाली। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, सम्यक दृष्टि चेलना रानी को कभी ऐसा विकल्प आया होगा कि मुझे अभय कुमार ने धोखा दिया और ऐसा धर्म द्वेषी विधर्मी पति किस कर्म से मिला? अब उनको क्या आया होगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। उनको तो इतनी खुशी हुई, कम से कम एक जीव को हमने सम्यक दृष्टि बना दिया। महान आत्माएं संघर्षों से नहीं डरती। महान आत्माएं संघर्षों के बाद जो हर्ष मिलता है उसकी उपलब्धि होती है। पश्चाताप होगा, आया होगा कभी, लेकिन बाद में जाकर के वो सब हर्ष में बदल गया। दूसरी जिज्ञासा है कि बलय किसे कहते हैं? इस बलय शब्द का क्या अर्थ है? जैसे घनवात बलय, तनुवात बलय। बलय का अर्थ होता है एक घेरा। बैरात का बलय का अर्थ होता है एक सीमा बांध। एक सीमा बांधने के बाद जो अंदर का स्थान होते है उसको बलय बोलते हैं।
तनुवाद बोला, धनवाद बोला, क्या? हाँ, वो भी एक तनुवाद बोला है, धनवाद। 3 लोग हवाओं से घिरा हुआ है। तनुवाद यानी छोटी हल्की बात बोला है, घनोदधि यानी घनी बात बोला है, घनोदधि यानी पानी और बात बोला है। इस पर सारा 3 लोग प्रतिष्ठित है, यानी ये 3 बात बोला है पर ये सारी पृथ्वियाँ टिकी हुई हैं। आकाश में जो विमान दिख रहे हैं ये भी बलय के आश्रित है, हवा में टिके हुए हैं और हवाओं में ही वो चल रहे हैं। जैसे आपका प्लेन चलता है ऐसे ही वो विमान भी चलते रहते। सिद्धशिला आकाश में हवा में टिकी हुई है बलय के आधार, उसके चारों तरफ बलय। जितने बेईमानिक देवों के विमान हैं वे सब बलय के ऊपर से टिके हुए हैं, ना चलते हैं, ना हिलते हैं, ना डुलते हैं, हवा में स्थिर हैं। अशोक कुमार जैन, मीनू जैन, गोधरा गुजरात। कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा है, आत्मा चैतन्य है और शरीर एवं इंद्रियां पुद्गल है, तब पुद्गल इंद्रियों से चैतन्य आत्मा का बोध कैसे करें? चेतन आत्मा ही सब तो ज्ञायक स्वभाव है। ज्ञायक स्वभाव से तो हम जानते हैं, आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, जानना ही स्वभाव है। जिसका जानना स्वभाव हो, ज्ञायक स्वभाव हो, वो तो पर पदार्थों को स्वयं को दोनों जानते हैं। जैसे दीपक है, दीपक अपने स्वयं को भी अस्तित्व बताता है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है। ऐसे ज्ञान सुपर प्रकाशी है, अपने आत्मा को भी जानता है और फर को भी जानता है। अमन सरावगी, अहमदाबाद। नमोस्तु गुरुदेव। क्या भगवान को चढ़ाए हुए द्रव्य को जरूरतमंद लोगों में वितरण कर सकते हैं एवं चिड़िया कबूतर आदि को डाल सकते हैं? चिड़िया कबूतर को डाल सकते हैं, जो चढ़ाया हुआ द्रव्य है। हाँ, चिड़िया कबूतर को डाल, कोई बात नहीं। डॉक्टर साकेत जैन, बाकल बहरीबंद। मेरे गुरुदेव को नमोस्तु। ऐसे संसार में अमृत के समान ऐसा क्या है जिसे पाकर मानव संतुष्ट रह सके? अमृत के समान? अमृत के समान संसार में क्या है जिसे पाकर मनुष्य संतुष्ट हो जाए? जिनवाणी, जिनेंद्र देव के वचन, यही सबसे बड़े अमृत है। विधि जैन, झलोन से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जो लोग रवि व्रत करते हैं और कल कसल दशमी थी, कलश दशमी थी, हाँ गलत लिखा है, कलश दशमी थी, तो क्या उनके दोनों व्रत माने जाएंगे? एक ही दिन पड़ गया। हाँ, अनायास पड़ गया तो माने जाएंगे। दोनों पूजाएं कर लेना, दोनों जाप दे लेना, व्रत एक ही है, माना जाएगा। वैभव काला, सूरत भटार। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, दुनिया में हमारा कौन है? दुनिया में हमारा कौन है, इसे हम कैसे समझें? दुनिया में हमारा कौन है? दुनिया में हमारा कौन है? मैं ही तो हमारा हूँ, मैं खुद अपने आप का हूँ। कौन है उसमें तो क्या, बाहर आओ तो मेरा भगवान हो, और क्या है, कौन है? और घर में जाओ तो माँ बाप है, और कौन है? बाहर जाओ तो अब जहाँ तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ सोचना है, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, वो तो बताओ पहले कौन है। ध्यान में बैठना है तो पूछो मैं कौन हूँ। ध्यान से बाहर घर में जाओ तो बोलना माँ बाप कौन है, जो तुम्हें दिखे वो कौन है। तो ये तो अपने आप में देखना, अंतर चेतना में मैं ही हूँ, मैं कौन हूँ यह जानना है। और जब बहिर्मुखी हो तो जिससे हमारा हित होता हो, हमारा उपकार होता हो, उसको पहचानना चाहिए यह कौन है। प्रवीण टोंगिया, रूप नारायणपुर, बंगाल। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, धन के अहंकार से कैसे छुटकारा पाएं? धन के अहंकार से। धन के अहंकार से छुटकारा पाना अभी बहुत जरूरत है क्षेत्रपाल में। और बचे तो देवगढ़ है, और बचे तो बहुत सारे, और बचे तो अस्पताल बन ही रहा है देखो, और बचे तो एक आध और वर्णी कॉलेज खोल देना। खूब धन के लिए, अहंकार से बचने के लिए तो बहुत उपाय हैं। बचना चाहो तो धन तो तुम्हारा ऐसा करें कि इधर आवे उधर खर्च करते जाओ। जितना खर्च करोगे उतना आएगा,
और जितना समेट के रखोगे तालाब के समान पानी सड़ेगा। धनवान को और ज्ञानवान को कुएं के समान होना चाहिए। धनवान कुएं के समान हो। 3 लोग होते हैं, एक धनवान नदी के समान होते हैं, एक धनवान समुद्र के समान होते हैं, एक धनवान तालाब के समान होते हैं और एक समान नाली के समान होते हैं। जो नाली के समान होते हैं वे तो उसी धन में सड़ेंगे, गलेंगे और मरेंगे, कुछ भी नहीं। और जो नदी के समान होते हैं उनका धन सारे जगत के काम आता है। और जो कुएं के समान होते हैं वे प्रतिदिन धन कमाते हैं और प्रतिदिन धन गमाते हैं और रात में मस्ती के साथ सोते हैं। सुबह का सुबह देखा जाएगा। और जितना धन खर्च करते हैं धन बढ़ता है, बिना खर्च करे धन घटता है और खर्च करने से धन बढ़ता है यदि अच्छे कार्यों में खर्च किया जाए तो। शोभा जैन मुंबई से, गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। शंका यह है कि हम जिस मंदिर जी में जाते हैं वहां पर सामग्री धोकर चढ़ाने पर ऐसा बोला जाता है कि बारिश का समय है, सामग्री में जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि माली के काम भी नहीं आती है, इसलिए अधिकांश महिलाएं सूखी सामग्री से ही पूजन करती हैं। क्या जिनेंद्र भगवान की पूजा सूखी सामग्री से ही करना चाहिए क्योंकि जीव पड़ जाते हैं? महिलाओं की बात तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि यही धुली हुई हैं कि नहीं पता नहीं। हाँ, लोग कहते, कोई कहते इनके बाल प्रतिदिन नहीं धुलते, कोई कहते कुछ नहीं धुलते। अब क्या पता तुम लोगों की स्थिति है, लेकिन पुरुषों को तो धुली हुई द्रव्य से ही धोती दुपट्टा पहनकर पूजा करना है, क्योंकि आपका भेष निश्चित है, आपका भेष प्रभावना का कारण है। इनका तो भेष ही नहीं किया किसी शास्त्रों में। आपका तो भेष दिया है कि धोती दुपट्टा पहन करके भोजन कर पूजा करो, आहार दो, निश्चित है। इनके लिए कोई भेष नहीं बताया कौन सी वेशभूषा में ये करें। अपन समाज ने बैठकर जरूर कर लिया केसरिया वस्त्र, इसलिए अब जैसा है चलने दो, चलता है। देवेंद्र कुमार जैन, करेरा, मध्य प्रदेश। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा यह है, व्यक्ति शांति धारा बोली के माध्यम से कर रहा हो और सभी पुजारी बारी बारी से झाड़ी लेकर के, जिस व्यक्ति ने बोली ली है उससे लेकर के शांति धारा करने लगते हैं, तो महाराज जी इस शांति धारा का पुण्य किसको लगेगा? ये ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं। जिसकी बोली है उसी को करना चाहिए। शेष लोगों को हाथ जोड़ करके खड़े रहना चाहिए। हाथ में लेने की अपेक्षा हाथ जोड़कर खड़े होने में ज़्यादा पुण्यवंत होगा, क्योंकि जितनी देर तुम लोगे उतनी देर धारा टूटेगी तो सही। इससे अच्छा है कि वो कर रहा है, आप हाथ जोड़कर अनुमोदना कीजिए, आपको ज़्यादा पुण्य लगेगा। हाथ लगाने की परंपरा तो कहीं है ही नहीं। ये तो बहुत गलत परंपरा है हाथ लगाने की, क्योंकि हाथ लगाने आप यहाँ पकड़ लिया, अब यहाँ पर पसीना आ रहा है, आपका हाथ वैसे ही अशुद्ध हो गया। इसलिए हाथ न लगा करके हाथ जोड़ना चाहिए दूर से। शिल्पा जैन मुंबई से, नमोस्तु महाराज जी। मैंने 10वीं और 14 के उपवास ले रखे हैं और 7 हो चुके हैं, लेकिन अभी गर्भावस्था में हूँ मैं, इस कारण से उपवास करने में हाँ ठीक है, अपने डॉक्टर की सलाह से काम करिए, बहुत बार कह चुका हूँ। चल जाएंगे, आगे माने जाएंगे। राज जैन चंदेरी, महाराज जी नमोस्तु। मेरी शंका यह है, यदि शांति धारा करते समय यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण या मस्तक से अभिषेक करता है तो उसमें से क्या सही है? ठीक है, जहाँ जैसा मौका बरके कर लेना चाहिए। रोहित जैन नागपुर, महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल घरों में लड़कियों को तो खूब प्यार किया जाता है, उनकी हर बात मानी जाती है, शादी के बाद भी उनके घर में होता है जो कुछ भी, और दामाद को भी खूब पैसा दिया जाता है, लेकिन बेटे को पढ़ाई के लिए जब वो मांगते हैं तो पिताजी कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं, जो पैसा है वो बुढ़ापे के काम आएगा हमारे। तो ऐसा हम इसके लिए क्या उपाय करें? आज तो बिल्कुल उल्टा प्रश्न आया। असल में क्या है, जो माल कम होता है उसका रेट बढ़ जाता है। आजकल बेटियां कम हो गई बेटे,
बैलेंस में। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई परिस्थितियाँ होंगी, तुम उद्दंड हो, तुम पैसा फीस का ले जा करके बाजार में उड़ा देते हो, इसलिए पापा तुम्हें नहीं देता है। और बच्चियां बेचारी फीस का पैसा फीस में जाके देती हैं। तुम्हारी प्रश्न में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, बेईमानी दिख रही है इस प्रश्न में। एक बेटे ने स्कूल गया, उसने कहा, मास्टर ने पूछा 2-2 कितने होते, बोले 4 रोटी। 3-2 कितने होते, बोले 5 रोटी। मास्टर कहता है कि ये बीच में रोटी क्यों लगा रहा है? मैं पूछ रहा हूँ 2-2 तो 4 बोला, जब वो 4 रोटी बोल देता। तो मास्टर ने पूछा, बेटा रोटी क्यों? बोले आज मम्मी ने रोटी नहीं दी, तो तुम भूखा है क्या? तो मास्टर ने तुरंत फोन किया, तुम माँ होकर इतनी निर्दयी, बेटे को बिना खिलाए बोल दिया। मास्टर साहब पहले उससे तो पूछो कि रोटी क्यों नहीं दी गई, ये कितनी गलती करके गया। तो बदमाश बच्चे, ये तो कह दिया मम्मी ने रोटी नहीं दी, ये नहीं कहा कि क्यों नहीं दी। ऐसा ये बच्चा भी बदमाश लग रहा है। इन्हें ये तो कह दिया कि पापा मुझे फीस नहीं देते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि क्यों नहीं देते हैं। कारण पूछोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक। संजय मोदी बाकल बहुरीबन। अब अंत में एक और करो, 20 में एक कर लो, अब नाम ले लिया, एक नाम आ जाए। संजय मोदी बाकल बहुरीबन। नमोस्तु महाराज जी, हमने पद्म पुराण में पढ़ा है कि रावण ने जिनेंद्र देव की भक्ति करते हुए जब वीणा का तार टूट गया था तो अपने हाथ की नस निकालकर वीणा पर चढ़ाकर भक्ति की। महाराज जी, भक्ति के अतिरेक में शरीर के हिस्से को नुकसान पहुंचाना कहाँ तक सही है? अब ये रावण से पूछ लेना, अपन को पता नहीं। जब भक्ति का अतिरेक होता है तो उस समय ये सब व्यवहारिकताएं नहीं होती। एक बच्चा कुएं में कूद गया, गिर गया, तो साथ में उसका बाप भी कूद गया। वो पहला बच्चा तैर के नहीं जानता था, तो बाप भी कूद गया, वो भी डूबने लगा। बोले भाई तुम क्यों कूदी जब तैरना नहीं जानते? तो क्या करते, हम अपने बेटे को अपने सामने डूबता देखते क्या? अब देखो क्यों करता मूड हो जाते। जब भक्ति का अतिरेक होता है, राग भाव जागता है, तब ये सोचने की बातें तुम जैसे फुर्सतिया लोगों के काम हैं। जिस समय भक्ति का आवेश आता है उस समय व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सुधा कलश चैनल, जिनवानी चैनल, आदिनाथ चैनल के माध्यम से देश विदेश में गुरु भक्त देखने वाले, सुनने वाले एवं साक्षात विराजमान गुरु भक्त सुनने वाले जिज्ञासा परक पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सभी की ओर से कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मुंबई से मनीष जैन सीए बांसवाड़ा निवासी मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जी भरत बाहुबली तीर्थंकर नहीं हैं, वह चक्रवर्ती कामदेव हैं, तो क्या इनकी वेदी में भामंडल धर्मचक्र आदि वेदी के परिकर में सिर के पीछे बना सकते हैं? भामंडल तो बना देते हैं, क्योंकि भामंडल तो सबका ही होता है, कोई बात नहीं। भक्ति कलश में संदीप जैन जी लखनऊ से हमारे बीच में आए हैं, आए और श्रीफल अर्पित करें। आज की आरती का सौभाग्य निरंजन जी जैन, अनीता जी जैन, रामगंज मंडी कोटा, आज आपको गुरुदेव के पावन आहार दान का सौभाग्य मिला। एवं भक्ति कलश में आहार दान के उपलक्ष्य में श्रीमान अशोक कुमार, अखिल निखिल लोहिया परिवार जाखलोन वालों को भी आज के आहार दान का सौभाग्य मिला। इन्होंने भक्ति कलश की जगह सर्वोदय कलश का अपना सौभाग्य हासिल किया है। आए श्रीफल अर्पित करें। और आज की आरती का सौभाग्य राहुल जैन, ऋचा जैन, आध्यात्म जैन, आराध्या लोहिया परिवार द्वारा, लोटना परिवार भोपाल द्वारा भी एक आरती का सौभाग्य हासिल किया है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सालू जैन भोपाल, साथ में सौरभ जैन भोपाल, माइक दे दें। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नेहा जैन गुना। पहुंच गया। हेलो, जिज्ञासा करें जी। नमोस्तु महाराज, मेरा एक साधारण सा प्रश्न है कि बचपन से हमें पाठशाला के माध्यम से ये पढ़ाया गया है कि भगवान जो होते हैं वो सिर्फ देखते और जानते हैं। हमें अपना कल्याण खुद ही करना पड़ेगा, मोक्ष का द्वार प्रशस्त खुद ही स्वयं ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में हम देव वंदना किस लिए करते हैं? देव जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण हमें कुछ नहीं करता है, लेकिन दर्पण में देखने से हमें अपना चेहरा दिख जाता है। हम देव वंदना इसलिए करते हैं
कि उनकी वंदना करते समय हमें अपना स्वरूप दिख जाता है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। उनका चरित्र इसलिए पढ़ते हैं कि हमें पता चल जाता है कि ऐसा ही मुझे करना है। उनका चरित्र पढ़ने से ये पता चल जाता है कल वो भी ऐसे थे। एक सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर सीनियर के पास क्यों जाता है? कि उसके गुण सीखने के लिए। इसी प्रकार भगवान के पास जाने से, उनका चरित्र पढ़ने से, दर्शन करने से हमें उनके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसके संबंध में एक छोटी सी कहानी आती है। एक भेड़ का बच्चा था। वो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ चल रहा था। एक दिन शेर ने देखा कि ये तो मेरा जाति का है, भेड़ों के साथ पल रहा है, और उसने उसको पकड़ लिया। वो मैं करने लगा और उसने कहा, देख तू भेड़ नहीं है, शेर है। बोले, नहीं साहब मैं तो भेड़ हूँ, बचपन से यहीं रह रहा हूँ। तो शेर पकड़ के उसको कुएं के पास ले गया और बोले, कुएं में झांक। और शेर भी झांक, मैं और तेरे में क्या अंतर है? बोले, मेरे में और तेरे में तो कोई अंतर नहीं है। तो शेर का बच्चा, अरे मैं तो अभी तक भेड़ बना था, मैं तो शेर का बच्चा हूँ। बस भगवान के दर्शन करने से हमें पता चल जाता है कि हम भेड़ के बच्चे नहीं, भगवान के बच्चे हैं। भगवान का वंदे तद्गुण लब्धे, उनका स्वरूप देखते ही हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे कोई छाता भूल गया है और दूसरे का छाता देखकर बोलो याद आ जाती है। अपने छाते की याद आ गई। उसने कुछ दिया क्या तुम्हें? नहीं। कुछ भी नहीं दिया, देखते ही अपने छाते की याद आ गई। इसी प्रकार भगवान कुछ नहीं देते हैं, भगवान को देखते ही अपने अंदर के छाते का याद हो जाता है, ज्ञान आ जाता है। इसलिए भगवान का दर्शन। नेहा जैन गुना, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री राहुल जैन भोपाल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, और दूसरी बात, अभी हमने एक दिन प्रवचन में कहा था, भगवान का अतिशय, बेटा खड़े रहो, भगवान का अतिशय यदि वो देते और लेते हैं तो उनका अतिशय नहीं है, उनके बिना दिए ही हमें सब कुछ मिल जाता है। यही तो चमत्कार है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने कहा कि साहब मेरा काम रुका हुआ है, तो वो कहते चलो मैं चलता हूँ ऑफिस में, वो साथ चला गया। एक व्यक्ति के पास अपन गए कि बोले साहब मेरा काम रुका, बोले कोई बात नहीं मेरा नाम ले लेना। तो वहाँ ऑफिस में उसका नाम लिया, काम हो गया। और एक का व्यक्ति साथ जाके गया, तब हुआ। दोनों में प्रभाव किसका ज़्यादा? जिसका नाम बोलो, नाम लेने वाले, जिसका नाम लेके काम हुआ। हमारे भगवान का प्रभाव ही ऐसा है, और हमारी फाइल अटकती है, हम उनका नाम लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। इसलिए जिनेन्द्र देव को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और अपने भक्तों के संकट दूर करने के लिए जाने की जरूरत नहीं, उनका नाम लेते ही सब काम हो जाता है। ये जिनेन्द्र देव का अतिशय है। वो तो नहीं करते, लेकिन उनका नाम लेते ही सब काम हो जाता है। जिज्ञासा करें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मुझे बस ये जानना है कि हमारे समाज की लड़कियां दूसरे समाज में शादी कर रही हैं, पर अगर हम दूसरे समाज की लड़कियां अपने समाज में लाते हैं तो अपना परिवार, अपना समाज उसे अपनाता नहीं है। वो ये कहता है सब मालूम है, सब में 50 बार कोई तुम्हारे आज के प्रश्न नहीं, आज के लैला मजनुओं के यही प्रश्न है। श्री राहुल कुछ नहीं है, ना कोई समाज है ना कुछ है, लैला मजनुओं का धर्म है। हम ये सब परीक्षा कर चुके हैं। समाज अपना नहीं रही है, क्योंकि वे समाज में आकर के लड़के को और ले भागती है। वो जैनी नहीं बनेगी, उसको ही अजैन बना देगी। मांसाहारी बच्ची आ जाए तो वो शाकाहारी नहीं बनती, बल्कि लड़का ही मांसाहारी बन जाता है। तो ऐसे महाराज जी, फिर तो कोई अपने परिवार में कितने ऐसे लोग हैं, मिडिल फैमिली के लोग हैं, जो नहीं करती हैं लड़कियां शादी, फिर वो तो कुंवारे रह जाएंगे। काय को रह जाएंगे कुंवारे? तो लड़कियां तो मिल ही नहीं रही ना। तो अब आचार्य के पास इतना बड़ा पृथ्वी स्थली है ना, वहाँ चले जाओ, क्या बात है। और प्रभात स्थल सब बना। नमोस्तु महाराज जी। श्री राहुल जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती राखी जैन आरोन। नमोस्तु महाराज जी। आप रुक जाएं, पहले उनका प्रश्न। मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि एक प्रतिमा में, एक मंदिर में बहुत सारी जिनबिंब होते हैं, बहुत सारे प्रतिमाएं होती हैं, और एक ही आचार्य उनको सूर्य मंत्र देता है, और उनका पंचकराणक भी एक ही समान होता है।
पर ऐसा क्यों होता है कि एक जिनबिंब के प्रति हमारी आस्था और उसकी प्रसिद्धि ज़्यादा होती है? हर वस्तु में, आज ही दोपहर में स्वाध्याय में आया था कि बीज एक समान है, लेकिन अलग अलग खेतों में बोने से उसकी फसल अलग अलग आती है। एक ही दवाई है, अलग अलग मरीज को देने से अलग अलग प्रभावकारी होती है। एक ही सूर्य मंत्र है, कभी कभी पाषाण की विशेषता होती है। एनर्जी अकेले सूर्य मंत्र में नहीं होती है, पाषाण में होती है। एनर्जी पाषाण में ही नहीं होती, अकेले शिल्पी में होती है। शिल्पी में ही एनर्जी अकेली नहीं होती, बैठालने वाले में होती है। बैठालने वाले में ही नहीं होती, जहाँ मूर्ति बैठती है वहाँ की एनर्जी अलग होती है। अब सूर्य मंत्र तो एक ही ने दिया, लेकिन इतने सारे भेद अलग अलग होते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन के दोष का कारण तो नहीं हमारे? नहीं, ऐसे कोई। नमोस्तु महाराज जी, मैं अपनी बच्ची का प्रवेश प्रतिभा स्थली में करवाना चाहती हूँ, परंतु मुझे ज्ञात हुआ कि वहाँ शिक्षण में अधिक प्रतिशत मांगे जाते हैं और साथ ही शुल्क 1 लाख से ज़्यादा अधिक मांगे जाते हैं। ऐसे में आर्थिक रूप में अक्षम, मैं अपनी पढ़ाई में कमजोर बच्ची का प्रवेश वहाँ कैसे करूँ? प्रतिभा स्थली अनाथालय नहीं है, योग्य बच्चियों के लिए, अच्छे बच्चियों के लिए वहाँ पर योग्य बनाना है। कोई अनाथालय नहीं है और ना गरीबों का अनाथालय। उसके लिए आप समाज के पास जाइए, समाज व्यवस्था करेगी। यदि अनाथालय बना लेंगे तो प्रतिभा स्थली कल ही बंद हो जाएगी। नहीं महाराज श्री, वो प्रतिशत भी कम है। ओम शांति दे ये दीजिए। व्यवस्था कमेटी से बात कीजिए। श्रीमती राखी जैन आरोन, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री कमलेश जैन इंदौर चुनगी वाले। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु 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 मुनिश्री। मेरी जिज्ञासा ये है, अभी होली के दिन मेरी माँ शांत हो गई और तीसरी क्लास में जब वो पढ़ती थी, जब एक मुनिश्री आए थे तो उन्होंने देव दर्शन का नियम लिया था। पूरी जिंदगी उन्होंने धर्म किया और जिस दिन उनकी तबीयत अस्वस्थ हुई थी उस दिन भी वो कुंडलपुर जाने की तैयारी कर रही थी। सुबह उनको कुंडलपुर निकलना थी और उनके भाव वो ही थे। आप प्रश्न करें, आप इस और नहीं, महाराज श्री क्या सुनना चाहते? हाँ, उनको सिद्धांत सागर महाराज जी ने भी संबोधा। तो महाराज जी मैं ये कहती हूँ कि वो लास्ट में नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते शांत हुई और पूरे बोलती जा रही थी वो। और एक महाराज जी कौन सी गति प्राप्त हुई होगी? बैठ जाए बहन जी। श्री कमलेश जी इंदौर चुनगी वाले। और सभी लोगों से मेरा कहना है, अपनी व्यक्तिगत कथाएं न सुनाएं, जिज्ञासा संक्षेप में करें। गुरुदेव के चरणों में इंदौर से अल्फा निखिल जैन, कमलेश, ज्योति जैन की एवं समस्त चुनगी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव श्री जी के मुख के सामने खड़े होकर शांति धारा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से मार्जन करने के बाद चरण स्पर्श करना चाहिए या नहीं, समाधान करने की कृपा करें। साइड में खड़े होकर करना चाहिए, एकदम सम्मुख खड़े होना ठीक नहीं है। और गीले कपड़े से मार्जन करने के बाद और सूखे कपड़े से मार्जन करने के बाद, गीले कपड़े के बाद चरण छूना चाहिए। इसके बाद चरण छू लेते हैं लोगों ने। अब देखो ये व्यवस्था है, नहीं छुए तो अच्छा है। कुचित का जाचित कोई व्यक्ति के अतिरेक में छू लेता है तो नहीं छुए तो अच्छा है। गुरुदेव मैंने इंदौर में तो ऐसा ही कर रखा है, नहीं छूने देते हैं। श्रीमती संगीता जैन इंदौर, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री यशवंत जी सिंघई, CGST अधिकारी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि अगर मेरे परिवार में अदर कास्ट मैरिज है तो मैं जा सकती हूँ या नहीं? ये प्रश्न नहीं, आपने वैसे आगे बोलिए। श्री यशवंत जी सिंघई, CGST अधिकारी। और इसके बाद महाराज तैयार रहे श्रीमती वीना जैन गोना। हमारे बीच में श्रीमान प्रमोद गुप्ता जी, जिन्होंने गुरुदेव 2012 में आपने जहाँ शिलान्यास कराया था उसकी बाउंड्री वाल के लिए उन्होंने 1,01,000 की घोषणा की थी। आए श्रीफल अर्पित करें और राशि समर्पित करें। श्री प्रमोद गुप्ता जी ललितपुर। श्री यशवंत जी सिंघई जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, इंसान बिना किसी मुहूर्त के पैदा होता है और बिना किसी मुहूर्त के ही मर जाता है, फिर भी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे क्यों भागता रहता है? कोई भी व्यक्ति हमेशा शुभ मुहूर्त के पीछे दौड़ना क्या इंसान के कमजोर आत्मविश्वास का परिचायक है? मुनिश्री, क्या किसी भी अच्छे काम के लिए कोई भी समय शुभ मुहूर्त नहीं है? 3 बातें विचार करना। पहली बात तो कोई व्यक्ति जन्म लेता है बिना मुहूर्त के जन्म लेते ही नहीं।
क्योंकि जिस समय जन्म लेता है उस समय कोई ना कोई मुहूर्त होता ही है, कोई ना। अब वो मुहूर्त शुभ है कि अशुभ है, इसलिए जब कोई व्यक्ति पाप कर्म का उदय लेके आता है तो उसका जन्म अशुभ मुहूर्त में ही होगा। जब शुभ कर्म का उदय लेके आता है, ऐसे ही मरण का होता है। मरण कोई होता है तो कोई ना कोई मुहूर्त तो रहता ही है। जिंदगी में मुहूर्त उसके लिए जरूरी होता है। ये मुहूर्त क्या है? बुझते हुए दीपक को हाथ लगाना। मुहूर्त ना दीपक है, मुहूर्त ना बाती है, मुहूर्त ना घी है, ये तीनों नहीं है। मुहूर्त क्या है? जब हवा का झोंका आता है तो हाथ लगा लेते हैं। हाथ लगाने के बाद भी दीपक बुझ सकता है कि नहीं? बुझ सकता है। बोलो। बुझ सकता है, लेकिन फिर भी हाथ लगाते हो कि नहीं? लगाते। क्यों? लगाने के बाद भी बुझ सकता है। तो अपना मन क्या कहता है? बच भी तो सकता है। बच भी। बस ऐसे ही मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त अपने दीपक को बुझते को हाथ लगाने के हाथ आते हैं। अपन जिस तरफ की हवा चल रही है उसी तरफ से यदि चलेंगे तो हमें चलने में दिक्कत होगी, और पीछे की हवा होगी तो हमें चलने में सहूलियत होती। जिनके तीव्र पुण्य कर्म का उदय है उनको कोई भी आवश्यकता नहीं है। उनके लिए तो अमावस्या के दिन भी शुभ है, लेकिन जिनके थोड़े से कमजोर दिन होते हैं, डूबते को तिनके का सहारा काफी है। क्योंकि जिनका, अब जैसे कोई व्यक्ति ट्यूबलाइट खा जाता है तो फिर सभी लोग क्यों नहीं खाते? उसको ट्यूबलाइट पच जाती है और किसी को ककड़ी का बीज भी नहीं बचता। तो अब ककड़ी का बीज जिन्हें नहीं पता उन्हें मुहूर्त देखना है। यानी जब पुण्य कमजोर होता है उस समय हर चीज की सावधानी रखना चाहिए। मुहूर्त नहीं होगा तो भी काम होगा, लेकिन वो बिगड़ भी सकता है, क्योंकि मुहूर्त में हाथ लगाने के समान हमारा कार्य संभल भी जाता है। ऐसा श्रीमती बीना जैन गोना, और इसके बाद तैयार रहें श्री विजय जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा एक प्रश्न है कि शैरणिक चरित्र पढ़ रहे हैं आजकल, शैरणिक चरित्र, उसमें आया कि चेल्ला ने बौद्ध साधुओं का बहुत अपमान किया, उनको ये खिलाया वो खिलाया, तो उसमें उनको पाप लगा हो कि नहीं? अबे उस समय का देखो तनातनी वाली बात थी। अब वो आपसी में ऐसी तनातनी थी, उसको हम नीति नहीं बना सकते। दोनों एक दूसरे के प्रति, दोनों में था कि तुम्हें मैं अपने धर्म में परिवर्तन करके रहूँगा, वो कहती थी मैं तुम्हें अपने धर्म में परिवर्तन करके रहूँगी। अब दोनों की एक खींचातानी में बेफालतू महाराज को रात भर सांप और डर गया। हाँ, इसलिए मियाँ बीवियों के झगड़ों में कोई बीच में ना आवे तो ही अच्छा है। तो वो उनका व्यक्तिगत मामला था। ठीक है, अपन नीति से यही कहेंगे, इतनी कसाई दोनों को रखना नहीं चाहिए थी, लेकिन अब श्री विजय जैन सागर, इसके बाद श्रीमती अनीता जैन रामगंज मंडी। नहीं है वो। अनीता जैन रामगंज मंडी। जब अष्ट प्रवचन मातृका से कल्याण हो सकता है तो फिर अन्य ग्रंथों को पढ़ने की क्या आवश्यकता? जब अंधे को चौराहे पे मणि मिल सकती है तो फिर कमाने की क्या जरूरत पड़ी? एक अंधा था, वो टटोलते जा रहा था, उसको मणि मिल गई, तो सभी आंखों वाले वहीं चौराहे पे बैठ जाए ना। ये काकताली न्याय है। कभी कभी व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा है तो भी इतना बड़ा सेठ बन जाता है कि कई लोग उसके यहाँ नौकर करते, स्वयं अंगूठा छाप है। तो इसका अर्थ है कि सबको पढ़ाई बंद कर देना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि गाड़ी के नीचे भी पूरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक 6 महीने का बच्चा बच जाता है, तो सबको गाड़ी के नीचे बैठ के देखना चाहिए मेरा पुण्य कितना है। तो ये काकताली न्याय कहलाते। ये मार्ग दिया है, इतने मार्ग से इनकी संख्या कम है, अष्ट प्रवचन मातृका से कल्याण हो गया, इनकी संख्या नगण्य है। बहुतायत उनकी संख्या ज़्यादा है जो निरंतर स्वाध्याय करते रहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। डॉक्टर रूबी मोदी, द्वारका, नई दिल्ली। अनीता जैन रामगंज मंडी पे। अनीता जैन रामगंज मंडी।
मेरे परम श्रद्धेय गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि भोग भूमि के जीवों को सम्यक्त की प्राप्ति किस कारण से होती है, और यदि हम मंदिर गए वहाँ पर छोटी शांति धारा चल रही है तो क्या हम मन में बड़ी शांति धारा पढ़ सकते हैं, और देखते समय बड़ी शांति धारा पढ़ सकते हैं, क्या उसमें दोष नहीं है? पढ़ने में कोई बाधा नहीं है। जो भोग भूमिया के जो जीव होते हैं उनके संबंध में क्या है, उनको सम्यक की प्राप्ति होती है दो कारणों में, जाति स्मरण और धर्म श्रवण। उनको पूर्वभाव का जाति श्रवण हो जाता है अथवा धर्म श्रवण। धर्म श्रवण के संबंध में उल्लेख मिलते हैं। एक मुनिराज भी भोग भूमि में जीव में संबोधन करने गए और देवता लोग, विद्याधर लोग भी संबोधन करते हैं। इसे जाति स्मरण और धर्म श्रवण दो कारणों से सम्यक दर्शन हो सकता है। श्री लविश जैन शिवपुरी, डॉक्टर रूबी मोदी, द्वारका, नई दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप पूछिए आप पूछिए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जैसे गर्भावस्था में गर्भ संस्कार देती है ब्रह्मचारिणी दीदियाँ, तो माता के पेट पर नाभि पर स्वस्तिक बनाती हैं और गंधोदक लगाते हैं, तो क्या उचित है महाराज जी? अनुचित है। ऐसा कोई उल्लेख जैनागम में नहीं है, जैन शास्त्रों में नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार करने से अपवाद मार्ग की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इस प्रकार के पंडितों को, ब्रह्मचारियों को किसी को नहीं करना चाहिए। करते हैं तो विरोध करना चाहिए और महिलाओं को इस प्रकार के संस्कार नहीं करवाना चाहिए। श्री लविश जैन शिवपुरी, और इसके बाद तैयार हैं श्रीमती शीला जी, मुजफ्फरनगर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब भी मैं किसी अन्य धर्म के मंदिरों में जाता हूँ तो भी मुझे उतना ही अच्छा लगता है जितना मैं अपने धर्म के मंदिर में या अभिषेक करता हूँ या पूजा पाठ करता हूँ। लेकिन जो मेरे परिवार वाले दादा दादी लोग हैं, समझ गया मैं, पड़ोसी के माइक पीछे पहुँचा दें। दोस्त के बाप को भी बाप कहने में अच्छा लगता है, अपने पापा को भी पापा कहने में अच्छा लगता है, लेकिन बेटा बसियत तो अपने बाप की ही मिलेगी। तुम कितने ही दूसरे को पापा कहते रहो, बस इतना ही इशारा काफी है। श्रीमती शीला जी, मुजफ्फरनगर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजीव जी शास्त्री, महरौनी। भावमयी शुभ पंख लगाकर मैं उड़ करके आई हूँ, अपने गुरुवर के चरणों में सादर शीश झुकाती हूँ। विद्यासागर के शोर आंगन में ऐसे अद्भुत तारे हैं, सुधा सिंधु से गुरु हमारे, जागे भाग्य सितारे हैं, जागे भाग्य सितारे हैं। हे गुरुवर, मैं सकल जैन समाज मुजफ्फरनगर की ओर से, मेरी ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि ललितपुर में आपने बताया कि इतिहास रचा यहाँ की समाज ने, लेकिन ये मैं नहीं समझ पा रही कि आपका, मेरा और ललितपुर का ये क्या संयोग था कि मैंने प्रथम बार आपके ललितपुर में दर्शन किए थे, प्रथम बार प्रदान किया था आपने। उसके बाद मेरे ऊपर इतने उपकार, इतने उपकार, इतने उपकार कि मैं कितने जन्म में उनका उपकार का ऋण चुका पाऊंगी। क्या ललितपुर के धर्म क्षेत्र काल की अपेक्षा मेरा भी कोई ललितपुर से संबंध ललितपुर का एक सिद्धांत है, यहाँ से जो कार्य शुरू होते हैं वे बहुत ऊंचे पहुँचते हैं। जय हो, जय हो। श्रावक संस्कार शिविर यहीं से शुरू हुआ था, देखो आज कितनी ऊंचाई पहुँच गया। तो ये निमित्त होता है। और उत्तर प्रदेश तो ललितपुर भी उत्तर प्रदेश में तो आता है। हाँ, उत्तर प्रदेश। और मुजफ्फरनगर भी उत्तर प्रदेश। तो आपका ही प्रांत है और क्या है? गुरुदेव, मैं इस लायक नहीं थी जिस पत्थर को आपने ऐसा तराशा। और मेरी स्वाध्याय की शंका यह है कि उपशम सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन की विशुद्धता बराबर बताते हैं। तो जो जीव उपशम श्रेणी मारता है तो वह अवश्य नीचे गिरता है। तो मिनिमम कौन से गुण स्थान तक गिरता है, और क्या वो क्षायक श्रेणी मान सकता है उसी भाव में? पहली बात तो है, उपशम और क्षायक सम्यक दर्शन की विशुद्धि एक समान नहीं होती, दोनों में बहुत अंतर है। एक में पानी में कीचड़ नीचे जमा हुआ है और एक में कीचड़ सबसा निकल गया है। दोनों की विशुद्धि में बहुत अंतर होता है, एक से नहीं हो सकते। दूसरी बात, उपशम श्रेणी वाला उतर कर के नीचे आकर के उसी भाव में क्षायक सम्यक दृष्टि होकर मोक्ष जा सकता है, कोई बाधा नहीं।
श्री नमोस्तु गुरुदेव, संजीव जी शास्त्री मेहरोनी, और इसके बाद तैयार हैं अमिता जैन भोपाल। ललितपुर नगर के लालित साक्षात विराजमान निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव, आपके पावन पुनीत लोकोपकारी श्री चरणों में कोटिशा वंदन। पूज्यवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि शुभ योग और शुभोपयोग में क्या अंतर है? आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि में गृहस्थों के लिए शुभोपयोग का क्या विशिष्ट पक्ष है? नमस्ते गुरुवर। शुभोपयोग जो रहता है वह लक्ष्य के ऊपर आधारित होता है, और शुभ योग होता है वो क्रिया पर आधारित होता है। शुभोपयोग में अर्थ है कि इसका अभिप्राय कैसा है। जैसे कोई व्यक्ति बंदूक चला रहा है, लेकिन वहाँ बंदूक चलाने की क्रिया नहीं देखी जाएगी, वहाँ देखी जाएगी इसका अभिप्राय क्या है, राष्ट्र की रक्षा करना। और योग में क्रिया देखी जाएगी, भली राष्ट्र की रक्षा कर रहा है लेकिन क्रिया कौन सी कर रहा है, मारने की, तो उसका अशुभ योग है। लेकिन क्रिया कौन सी है, उपयोग कौन सा है, शुभ उपयोग है। गृहस्थों के चौथे गुण स्थान से पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने चतुर्थ गुण स्थान से शुभ उपयोग ही कहा है। शुभ योग होने से गृहस्थ को पाप का बंध भी होता है, असाता वेदनी कर्म का बंध करता है, क्योंकि बंध उपयोग के साथ साथ योग की मुख्यता होती है। यदि वो अशुभ कार्य कर रहा है तो अशुभ बंध होगा उसे, लेकिन उसका उपयोग शुभ होने से उसका उपयोग शुभ कहलाएगा। शुभ उपयोग हो, जरूरी नहीं कि योग भी शुभ हो, अशुभ हो सकता है। और मिथ्या दृष्टि के अशुभ उपयोग होता है, लेकिन योग शुभ हो सकता है जिस समय वो धर्मादिक कार्य करता है, ऐसा जानना चाहिए। की दृष्टि में गृहस्थों के लिए शुभ उपयोग की क्या व्याख्या है? शुभ उपयोग है जो दान पूजा आदि कर रहे हैं, यदि मोक्ष के लिए कर रहे हैं, कर्मों के क्षय के लिए कर रहे हैं तो उनका शुभ उपयोग है, और संसार की भोग विलासिता के लिए कर रहे हैं तो अशुभ उपयोग है। श्रीमती अमिता जैन भोपाल, इसके बाद तैयार रहें श्री शैलेश जी मुकीरबार मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे दोनों बच्चे महाराज जी, एक बेटी दामाद स्वीडन में है और बेटा अमेरिका में जॉब कर रहा है। तो महाराज जी, हम उनसे जब भी कहते हैं कि आप वापस आ जाओ तो आश्वासन तो देते हैं कि हाँ हम आ जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन हम लोग को अंदर से लगता है कि वो शायद आने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसके लिए हम क्या प्रयास करें? चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए होत क्या। पहले तो भेजा तो वो तो नहीं गया, भेजा तो तुम ही लोगों ने। वो पढ़ाई के लिए गया था महाराज। हाँ, तो वो पढ़ाई ढंग की अपने देश में ही पढ़ाई कराओ, उतने ही पढ़ाओ जितने अपने देश में पढ़ाई है, तो बेटा कहीं नहीं जाएगा। अब लेकिन क्या करें, भारत देश का यही तो दुर्भाग्य है कि भारत देश के जितने अच्छे माइंड हैं सब विदेश जा रहे हैं। अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत में नहीं आ रहा है, लेकिन भारत के लोग, तो ये है अपनी भूल है, अपनी चूक है। ये आ जाए, प्रयास करो, अब उसकी होनहार जैसी हो। श्री शैलेश जी मुकीरबार मुंबई, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती नेहा जैन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है, पाप और पुण्य के उदय में भेद विज्ञान कैसा करें? पाप और पुण्य के भेदभाव में भेद विज्ञान तत्व दृष्टि से होता है। पंडित साहब दौलत राम जी ने कहा ना, पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन शेथिर नाई। जब पाप कर्म का उदय आवे, अशुभ कर्म का, तो ज़्यादा घबराओ मत, चला जाएगा। पुण्य कर्म का उदय आवे तो ज़्यादा अहंकार मत करो, एक दिन पाप का उदय भी आ जाएगा। तो पुण्य और पाप दोनों को अस्थायी मानो और दोनों में बैलेंस बना के रखो। अशुभ कर्म का उदय आए तो इतने मत रहो कि बेहोश हो जाओ, शुभ कर्म का उदय आए तो इतने मत अकड़ो कि पैरों से कोई जीव कुचल जाए। तो दोनों को पुद्गल की पर्याय मान करके, दोनों क्षणभंगुर हैं। अच्छे अच्छे पुण्यात्माओं का एक रात में भी पाप कर्म का उदय आ जाता है, और अच्छे अच्छे पापी आत्माओं का एक रात में भी पुण्य का उदय आ जाता है। ऐसा चिंतन करने से भेद विज्ञान बन सकता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज।
अगली जिज्ञासा करें श्रीमती नेहा नेहा जैन। जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अखिलेश जी गदियाना, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंचायत समिति। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी मेरी जिज्ञासा है, कहा जाता है कि गुरुजी का अनुकरण करो, वो जैसा बताते हैं वैसा चलो, पर ये नहीं बताते हैं कि हमें कैसे चलना चाहिए। हम अबोध बालक हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें किस तरीके से आपका अनुकरण करें, कैसे आपके पीछे पीछे चलें जिससे ग्रस्त में रहते हुए भी हमारा उद्धार हो सके। पीछे पीछे चल करके हमारा उपद्रव मत करना। पीछे चलने का अर्थ है महाराज जो उपदेश देते हैं उन उपदेशों को यथाशक्ति पालन करना चाहिए। गुरु का अर्थ ये नहीं है कि हम गुरु के साथ रहें, गुरु के साथ चलें। गुरु बनाने का अर्थ है गुरु की आज्ञा का पालन करें। आप लोगों का है जो उपदेश दिया जाता है, ग्रस्तों को उपदेश ही देते हैं, तो उन उपदेशों का पालन करना और उस उपदेश का पालन करके अपने जीवन में उतारना, यही गुरु का अनुकरण कहलाता है। यही गुरु के अनुसार चलने वाली बात है। गुरुजी कुछ मार्गदर्शन करें, किस तरीके से चले, कैसा अनुकरण करें। अब हम इस समय इतना नहीं कह सकते हैं, प्रवचन सुनो तो सब बता देते। अखिलेश जी गदियाना, नमोस्तु महाराज जी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अंजलि बुखारिया। मेरे गुरुवर न्यायपक मुनि सुधा सागर महाराज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु गदियाना परिवार की ओर से। गुरुवर मेरा प्रश्न नेत्र चिकित्सालय से संबंधित है। अभी 2 दिन पहले नेत्र चिकित्सालय का शिलान्यास हुआ। इसके पहले भी वहाँ पर सदस्य बनाए गए, संरक्षण में शिरोमणि सदस्य और परम संरक्षक सदस्य बनाए गए। इन परम सदस्य संरक्षकों का क्या महत्व है और शिरोमणि सदस्य का क्या महत्व है, और महाराज जो भी अभी जो नेत्र चिकित्सालय बन रहे हैं इनमें और कौन से विभाग खुल रहे हैं, ये जनता की मांग है कि कौन कौन से विभाग ये समझ में आए उनके, तब वो अपना दान स्तर बढ़ाएं। पहली बात है कि जो संरक्षक परम ये ट्रस्टी कहलाते हैं। संस्थाएं एक कंपनी है, जैसे एक कंपनी जो बड़ी कंपनी हो जाती है तो शेयर होल्डर होते हैं, अनेक शेयर मिलकर के एक कंपनी चलाते हैं। इसी प्रकार सामाजिक संस्थाएं एक बहुत बड़ी कंपनी होती है और कंपनी में उसका शेयर होता है। वहाँ से तो शेयर होते हैं कि इनकम ऑफ सोर्स के कारण, वहाँ से तो धन रिटर्न आता है। यहाँ का भी कंपनी का शेयर लेने का अर्थ है यहाँ से धर्म रिटर्न आता है, वहाँ से धन आता है, यहाँ धर्म। शिरोमणि संरक्षक इसलिए बनाए जाते हैं, कुछ लोग इज्जत वाले लोग होते हैं जो चुनाव की हार जीत के चक्कर में नहीं पड़ते। कई लोग अच्छे लोग इसलिए बाहर हो जाते हैं, अब इस चुनाव के चक्कर में कौन पड़े, क्योंकि आजकल चुनाव सब गंदे तरीके से हो गए। यहाँ तक कि राजनीतिक चुनाव नहीं, तुम्हारे समाज के चुनाव भी, मंदिरों के चुनाव भी, और कह दूँ तो ललितपुर के चुनाव भी, हाँ कम नहीं है। सब के मतलब पता नहीं किस ढंग के चुनाव का वातावरण बन गया। चुनाव वो था कि समाज पदाधिकारियों को घर से उठा के लाते थे कि हम तुम्हें पदाधिकारी बनाएंगे, और अब तो पदाधिकारी घर घर बना जाता है, मिले माए, अंतर आ गया। तो इसलिए जो इज्जत वाले लोग होते हैं वो कैसे समाज के बीच में आए, तो उनके लिए शिरोमणि संरक्षक बना दिया जाता है। तुम्हें कोई चुनाव नहीं रखना, जिंदगी भर बिना चुने तुम कार्यकारिणी के सदस्य रहोगे। परम संरक्षक थोड़े मध्यम क्वालिटी वाले होते हैं, और जो संरक्षक होते हैं वो ट्रस्टी कहलाते हैं, उनमें से चुनाव होता है। लेकिन मालिक तो वो भी होते हैं। साल भर में 1 बार 2 बार जब भी संस्था की कमेटी होती है तो उनको बहुत अधिकार रहते हैं। यूँ कहना चाहिए संरक्षक बनने का अर्थ उस संस्था के मालिक बनना, शेयर होल्डर बनना है। और अब तो जो जिस ढंग से उसकी भूमिका बनी है, अंकित बाबू पर ने बनाई है, उस ढंग से तो अब आप अंदाज लगा लो कि 5 मंजिल बन रहा है तो उसमें क्या क्या खुल सकता है। अब नाम तो मुझे महाराज बता नहीं, वो अरविंद जी से पूछ लेना, लेकिन कुछ अंतर है। नीचे अब व्यवस्थित ढंग से, बहुत व्यवस्थित ढंग से चीज़ होगी। और नेत्रों में भी अभी बहुत सारी फैकल्टियाँ नहीं हैं,
हमने कहा नेत्रों की भी और फैकल्टियाँ खोलो। अभी मात्र एक आध दो ऑपरेशन होते, फिर तो नेत्र की बीमारियाँ तो कितने प्रकार की हैं। आप चेन्नई में शंकर हॉस्पिटल देखो, कितनी बड़ी हॉस्पिटल है, कितने एरिया में फैली है, वहाँ हर प्रकार की जांच है, बहुत बढ़िया है। तो हम क्यों ना, मैं तो यही चाहता हूँ कि नेत्र चिकित्सालय इतना बड़ा हो जाए में नेत्र चिकित्सालय है। आप चेन्नई हॉस्पिटल, शंकर हॉस्पिटल कहते शायद उसको, वो देखिए कितनी बड़ी हॉस्पिटल है, कितनी लाइन लगती है वहाँ। सारे भारत के जब भी नेत्र संबंधी कोई बीमारी होती है, आंख बंद करके लोग कहते कहाँ चले जाओ, चेन्नई चले जाओ। तो क्यों ना पर इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाए कि 5 मंजिलों में नेत्र संबंधी पूरी जांचें हों, सब प्रकार की औषधि हो, दवाई हो, और शंकर हाथ नेत्र चिकित्सालय जैसा ये चिकित्सालय बने, ऐसी भावना है। फिर भी और भी कोई थोड़ी बहुत आवश्यकता जांचें हैं तो वो बताई जा सकती है। पर अब आपको बहुत उसके लिए अभी मैंने मात्र 20 दिन का समय दिया है। 10 लाख क्षण पर्व तक का मान लीजिए। जिनको नए बनना है वो नए ट्रस्टी बन जाए, पुराने जो बने थे वो अपनी किस्त चालू कर दें, अन्यथा उसके बाद यहीं 1 महीने बाद आपकी वास्तविक ओरिजिनल ट्रस्टियों की लिस्ट घोषित की जाएगी। जिनकी एक किस्त आकर के यदि दूसरी नहीं आई है तो उनकी पहली किस्त नहीं दी जाए, वापस नहीं होगी और सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसलिए जो नए बनना चाहते, जुड़ना चाहते, जुड़ो। अपनी संस्था है, बहुत बड़ी गर्वपूर्ण संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है, सबको जुड़ना चाहिए। अंजलि बुखारिया, इसके बाद तैयार हैं श्रीमान सचिन जैन छपारा। प्रमाद, प्रमाद क्या है? प्रमाद ऐसा बच जाए, 24 घंटे मानना चाहिए हमारे आज बाजू में कोई सांप बैठा है। हमेशा सावधान है, ना कोई प्रमाद आएगा और ना कुछ होगा। भय और प्रीति, ये 2 चीजें प्रमाद को समाप्त कर दे। या तो भय बैठ जाए कि मैं माला फेर रहा हूं, यदि नींद आएगी तो नुकसान कितना है, भय बैठ जाए तो नींद खत्म हो जाती है, और या फिर प्रीति जाग जाए, यानी इससे हमें कितना लाभ मिलने वाला है, ये भाव जाग जाए तो प्रमाद खत्म हो जाता है। श्रीमती श्री सचिन जैन छपारा, सचिन जैन छपारा। इसके बाद तैयार रहे श्री डॉक्टर रितिका जैन। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, आर्त ध्यान क्या होता है और हम इससे कैसे बचा सकते हैं? आर्त ध्यान का अर्थ होता है कि अपने आप में किसी विपरीत परिस्थिति मिलने पर दुखी होना है, जैसे पीड़ा चिंतन, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, निदान, ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान होते हैं। इनसे बचने का एक ही उपाय है कि जितना ज़्यादा हम विपरीत परिस्थितियों में दुखी होंगे उतना और दुख बढ़ेगा। पीड़ा में हम जितना रोएंगे दुख बढ़ेगा, अनिष्ट संयोग में जितना दुखी बनेंगे अनिष्ट बढ़ेगा। इसलिए उस समय हमें अपाय विचय, विपाक विचय, धर्म ध्यान का चिंतन करना चाहिए और अपने मन को क्षमता में लाना चाहिए, यही उपाय। डॉक्टर रितिका जैन, इसके बाद हमारे सम्माननीय आलोक जी अंतिम जिज्ञासा शास्त्री जी करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मैं डॉक्टर रितिका जैन। मेरे साथ कभी कभी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनती है जब मुझे पता होता है कि इस काम से नुकसान होगा या ये काम से कुछ गलत होगा, फिर भी मेरे हाथों वो काम होते हैं। मतलब ऐसा 1-2 बार हो चुका है जब मुझे पता है कि ये काम सही नहीं है। अच्छे हो जाते हैं? नहीं होते हैं, उनसे नुकसान होता है महाराज श्री। मतलब कुछ नहीं रुकता है, हम अपनी कुवत से ज़्यादा काम को ले लेते हैं। हमें खुद अपनी कुवत देखना चाहिए कि हमारी कुवत कितनी है, और कुवत देख करके काम लेंगे तो कभी असफल नहीं होंगे। हम महत्वाकांक्षा रहती है कि हम बहुत बड़ा काम करें तो ऐसा हो जाता है। विकलांग व्यक्ति एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना चाहता है, वो कहे महाराज जी मैं चढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, कारण क्या है? तो अपनी कुवत भी देखना चाहिए, कुवत के अनुसार कार्य करना चाहिए। ओ महाराज श्री, अवधि ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि अवधि ज्ञान आत्मा से होता है,
फिर भी आगम ग्रंथों में उसके लिए चिन्ह बताए गए कि शरीर पर चिन्ह होते हैं, नाभि के ऊपर शुभ चिन्ह और नाभि के नीचे अशुभ चिन्ह। तो इन चिन्हों का क्या उपयोग है? फिर कुछ आचार्यों ने वर्णन किया, सभी आचार्यों की ऐसी मान्यता नहीं है षटखंड आगम आदि कुछ चिन्हों पर, लेकिन इनका एक ही आधार है कि वहाँ से वह प्रकट होता तो आत्मा भी है। जैसे अपनी आत्मा ही देखती है लेकिन आँख से ही देखेगी, आत्मा ही सुनती है लेकिन कान से सुनेगी। इसी प्रकार देखेगा वो निस्सहाय होकर के स्वयं ज्ञान देखेगा, लेकिन वह देखने का जो पॉइंट है वह पॉइंट उस शुभ चिन्ह के यहाँ से उसका ज्ञान प्रकट होगा। तो वो नौ कर्म का स्थान है, तो नौ कर्म में वह आलम्बन ले लेता है, ऐसा उल्लेख कुछ आचार्यों ने किया है। महाराज श्री ये चिन्ह मिटते और बनते भी रहते हैं क्या? हाँ, मत्स्य आदि, मत्स्य, तिल, भौरे ये जीवन में बनते भी हैं, मिटते भी हैं। अवध ज्ञान जिसको हो जाए वैसे चिन्ह प्रकट हो जाते हैं और खत्म हो जाए तो मिट भी जाते हैं। वर्तमान में भी होता है, तिल, मत्स्य आदि पहले शुरू में नहीं होते हैं, बाद में हो जाते हैं। महाराज श्री जैसे कोई सम्यक दृष्टि जीव है और सम्यक दर्शन नष्ट होते ही मिथ्यात्व में आया, तो एक अंतर मुहूर्त तक उसके कुअवधि ज्ञान होता है, तो उस समय क्या नए चिन्ह नीचे नाभि के नीचे बन जाते होंगे? तो अंतर मुहूर्त में ही, अंतर मुहूर्त क्या है, एक रात में बन जाते हैं। मत्स्य वगैरह की उत्पत्ति एक रात में, ये चिन्ह कहलाते हैं, इनको चिन्ह बोलते हैं। ये इनसे प्रकट नहीं होते, वो ये चिन्ह है यानी लक्षण है, और उन लक्षणों से वह अपना निमित्त बना देता है। जैसे तिल भौरी का अपने आप में रहता है, कभी व्यक्ति तिल भौरी और मसो बसो दाहिने अंग, चाय फिरे बन खंड में, तहाँ न छोड़े लक्ष्मी संग। दाहिने, अब देखो अब चिन्हों का लक्ष्मी से क्या संबंध है? तो ये चिन्ह है। इसी प्रकार उन चिन्हों का आलम्बन लेकर के अवध ज्ञान की स्थिति बताई गई है। नमस्ते महाराज जी, जैसे अपने निर्वाण कांट जी में बताया है कि रावण के सुत आदि कमार मुक्ति गए रे वातट सार, तो अपन में बताते कि वो मोक्ष गए हैंगे। और जे रामायण वगैरह में बताया कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर दिया न बाती। क्या है, यदि एक ही होते सब, दोनों एक ही होते तो फिर अलग अलग मत क्यों होते? उनका सोच ऐसा है कि वो इस प्रकार के राक्षस थे, इस प्रकार से उन्होंने किया। जैन दर्शन को अलग दृष्टिकोण से दिया। भेद है तभी तो अलग अलग हैं, यदि भेद नहीं होता तो अलग अलग क्यों होते? मान्यताएं भिन्न नहीं होती तो सभी एक होते। मान्यताओं में अंतर आ गया, स्वरूप में अंतर आ गया, तभी तो धर्मों में भेद पड़ गया। वो ऐसा ही मानते हैं कि वो राक्षस थे, कुंभकर्ण था, ऐसा था। अपने यहाँ कुंभकर्ण सम्यक दृष्टि था, मोक्ष गया है, बड़वानी से मोक्ष गए कुंभकर्ण। आदिनाथ यहाँ से गए, आदि कुमार इंद्रजीत भी बड़वानी से गए, इंद्रजीत और कुंभकर्ण बड़वानी से मोक्ष गए। आरती के लिए आज का नाम श्रीमान अशोक कुमार जी, अखिल निरंजन जी जैन, अनीता जी जैन, रामगंज मंडी कोटा, और श्री राहुल जैन, ऋचा जैन, आध्यात्म आराध्या, लोटना परिवार भोपाल। दोनों परिवार आगे आ जाएं। जल्दी से शीघ्रता से दोनों परिवार आगे आ जाएं। केवल वही परिवार आगे आएंगे जिनकी आज की आरती का सौभाग्य हासिल है। आरती लगा दें। सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां।
श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडेया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलैया।